हेलो स्टूडेंट्स, आज फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ड्रग्स अफेक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हम पहले और थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिवीज़न होते थे। जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। ये एनएम टाइप का रिसेप्टर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स में जाता है। स्केलेटल मसल्स यानी जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और जो ऑटोनॉमस काम करते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो सेल्फ हमारे इनवॉलंटरी काम करते हैं, वॉलंटरली नहीं इनवॉलंटरी काम करते हैं, उनको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेजर डिवीज़न हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एनाटॉमी में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न या हो सिंपैथेटिक डिवीज़न, सारे ऑटोनॉमिक जो नर्व्स हैं वो मेनली दो नर्व्स मिल करके बनाते हैं। ये दो नर्व्स का सेट है, एक तरह से सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, तो मेनली दो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। और दोनों नर्व्स जहाँ पे ज्वाइंट होती हैं, जहाँ साइनेप्स बनाती हैं, उसको कहते हैं गैंग्लिया। आप देखिए, सिंपैथेटिक है, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक में है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये मेनली दो सेट होती हैं न्यूरॉन्स की। जो पहली सेट है जहाँ पे साइनेप्स, जहाँ जॉइंट्स होते हैं, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। और उसी को हम गैंग्लिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही नहीं बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, तो इसको कंबाइनली हम गैंग्लिया कहते हैं। तो साइनेप्टिक गैंग्लिया भी कह सकते हैं हम इनको। तो गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन का हमने नाम दे दिया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और गैंग्लिया के बाद वाली न्यूरॉन को हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक में भी है, पैरासिम्पैथेटिक में है। गैंग्लिया का नाम हम कह देंगे, सिंपैथेटिक में है तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक है तो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूरोट्रांसमीटर, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है मेनली एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है। और वो इस आधार पर रखा गया है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यानी इफेक्टर साइड पे या मसल साइकोइक ग्लैंड है उस साइड पे, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। तो वहाँ पे उसके नाम पे इसको हम कोलिनर्जिक कह सकते हैं। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक का। और सिंपैथेटिक का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। हालांकि उसका भी एक्सेप्शन है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितनी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, सारे यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो सारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, all are presynaptic all presynaptic neuron release acetylcholine, either they are sympathetic or parasympathetic। हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी एसिटाइलकोलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बात करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, यानी ये वाली न्यूरॉन यहाँ पे क्या रिलीज होगा। यहाँ तो रिलीज कर दिया गैंग्लिया में, तो रिलीज कर दिया एसिटाइल कोलिन। सारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या कर दिए, गैंग्लिया में क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यानी ये वाली न्यूरॉन है, तो सारी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक वाले हमेशा पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे।
और जो ये सिंपैथेटिक वाले जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो हमेशा कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके वो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे इफेक्टर साइड पे। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे सारे पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड है तो सिंपैथेटिक ओरिजिन का, है सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक, लेकिन इनका भी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। यानी कि ये कोलिनर्जिक नेचर का है लेकिन ओरिजिन इनकी सिंपैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक में सारे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन यानी ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड वाले सिंपैथेटिक क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की बात होगी। तो अब हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर हम जान जाएंगे कि यहाँ पे कहीं भी देखिए पैरासिम्पैथेटिक वाले जो न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो प्री साइनेप्टिक हो चाहे पोस्ट साइनेप्टिक हो, वो सारे एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं। और ये कोलिनर्जिक नेचर होता है इनका। कोलिनर्जिक का मतलब जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करे। कोलिनर्जिक नेचर का मतलब हुआ वो न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं उनको कोलिनर्जिक नेचर कहा जाता है, कोलिनर्जिक फाइबर कहा जाता है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक वाले स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड में सप्लाई है सिंपैथेटिक, तो हम इनको भी कोलिनर्जिक फाइबर कहेंगे क्योंकि ये रिलीज कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन। यही एक अकेला सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है जो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है। बाकी सारे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो अब पैरासिम्पैथेटिक में ये बात क्लियर हो गई कि चाहे वो प्रीसाइनेप्टिक हो चाहे पोस्ट साइनेप्टिक हो, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। अब बात करते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ है वो इफेक्टर के किन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकते हैं। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक वाले जो एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे। एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं दो तरह के होते हैं, एक निकोटीनिक रिसेप्टर और दूसरे मस्करीन टाइप के रिसेप्टर, मस्करीन। ठीक है, यानी जो एसिटाइल कोलिन है यानी इफेक्टर, यहाँ ये जो इफेक्टर है, मान लीजिए कि कोई मसल्स है, स्मूथ मसल्स होगा या कोई ग्लैंड है, तो इनके रिसेप्टर्स कौन कौन से पाए जाते हैं एसिटाइल कोलिन जहाँ पे बाइंड करेगा, तो ये निकोटीन रिसेप्टर होते हैं और एक मस्करैनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे निकोटीनिक रिसेप्टर्स की। निकोटीनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर भी दो तरह से, एक तरह से तीन टाइप्स के होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होंगे, एक एनएन टाइप, एक एनएम टाइप और एक है सीएनएस में मिलते हैं, यानी ब्रेन में ये मिलते हैं। तो मेन जो देखेंगे एनएन टाइप के और एनएम टाइप के, तो दो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पाए जाएंगे एनएन टाइप के। एनएन टाइप के जो रिसेप्टर्स है वो सभी न्यूरॉन जो गैंग्लिया हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हो, हर गैंग्लिया में ये एनएन टाइप के, चाहे एड्रिनल मेडुला वाले हो, ये हर गैंग्लिया में एनएन टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी न्यूरोनल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एनएम टाइप का क्या है, मसल टाइप का, एनएम मतलब मसल टाइप का निकोटीनिक रिसेप्टर, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स में है वो स्केलेटल मसल्स में एनएम टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पे, वहाँ पे एनएम टाइप के पाए जाते हैं। तो दो मेन रिसेप्टर्स हो गए, न्यूरोनल टाइप, मसल टाइप स्केलेटल मसल में, और एनएम टाइप न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, मेनली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में ये एनएम टाइप के पाए जाते हैं। अब इनका हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, निकोटीनिक रिसेप्टर के लोकेशंस, उनके क्या फंक्शन है और किस मैकेनिज्म से वो प्ले करते हैं, और इनकी जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है।
तो हम दो ही निकोटिनिक रिसेप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो निकोटिनिक रिसेप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन एनएम टाइप और एनएन टाइप और इन सीएनएस में भी ये होते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो एनएम टाइप के कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे होता है, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, स्केलेटल मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये मसल्स है मान लीजिए, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एनएम टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है भाई? अगर ये एनएम टाइप के रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, तो यहाँ पे सोडियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। तो फंक्शन क्या आता है? मसल कंट्रैक्शन। अगर ये एनएम टाइप का मसल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है एसिटाइलकोलिन से, तो मसल कंट्रैक्शन काज होगा, मसल कंट्रैक्शन होगा। किस मैकेनिज्म से ये एक्शन होगा? लिगैंड गेटेड आयन चैनल। तो हम लोगों ने रिसेप्टर 4 तरह के डिस्कस कर चुका हूँ मैं अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे आप जाइए। लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर पे आप देखेंगे कि कैसे वो एक्टिवेट होते हैं। लिगैंड गेटेड आयन चैनल पे जो रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड होता है स्टाइलकोलिन, तो उसके साथ अटैच होता है सोडियम चैनल, जो कि ओपन हो जाता है। और सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम अंदर की तरफ आते हैं, जिससे क्या होता है? डीपोलराइजेशन। और वही डीपोलराइजेशन की वजह से आगे चलते होता है मसल कंट्रैक्शन। तो ये मैकेनिज्म होगा, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा, उसी रिसेप्टर पे ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है। अब बात आती है कि इसके एगोनिस्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एगोनिस्ट यानी कौन कौन से ड्रग जिस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। कौन से रिसेप्टर पे? एनएम वाले रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। तो मेनली ये स्टाइल कोलिन भी है, सक्सिनाइल कोलिन है, और ये पीटीएमए फिनाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ये, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ये। फिनाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट एट एनएम रिसेप्टर, तो हम कहेंगे पीटीएमए। निकोटीन भी रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है, निकोटीनिक रिसेप्टर नाम भी है। तो और इनका एंटागोनिस्ट, यानी कौन से एंटागोनिस्ट हैं जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी एनएम रिसेप्टर पे जाके एनएम टाइप के रिसेप्टर पे ब्लॉक करेंगे, वो है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। डी ट्यूबोक्यूरेरिन जो क्यूरेर से निकाला गया है, अल्फा बंगैरोटॉक्सिन, एक तरह से ये स्नेक से निकाला गया है ये ड्रग, अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। ये दो एंटागोनिस्ट ऐसे हैं जो एनएम रिसेप्टर को, मसल टाइप के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, यानी कि ये जो अगर ये डीट्यूबोक्यूरेरिन क्या कराता है? मसल रिलैक्सेशन कराएगा। एसिटाइलकोलिन क्या कराएगा? मसल कंट्रैक्शन कराएगा। और डीट्यूबोक्यूरेरिन इसलिए दे देंगे ताकि मसल रिलैक्स हो जाए। और कई बार बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद पैरालिसिस भी हो सकती है, ओवरडोज के डीट्यूबोक्यूरेरिन से पैरालिसिस हो सकती है, क्योंकि ये मसल का रिलैक्सेशन कराते हैं, ये एंटागोनिस्ट है। तो डीट्यूबोक्यूरेरिन क्या करते हैं? मसल रिलैक्सेशन काज कराते हैं। अब बात आती है एनएन टाइप के, यानी हमने जो बात किया था न्यूरोनल टाइप के, जो गैंग्लिया में पाए जाते हैं ये एनएन रिसेप्टर्स, ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। एनएन वाले कहाँ पाए जाते हैं? ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, यहाँ पे पाए जाएंगे। और पोस्ट साइनेप्टिक मेडुला, यानी कि मेडुला वाले पे भी पाए जाते हैं। मेडुला में जो है ये भी एनएन टाइप के रिसेप्टर पाए जाएंगे। फायरिंग ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन। फंक्शन क्या आएगा भाई? अगर मान लीजिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे यहाँ रिसेप्टर है एनएन टाइप के, तो एनएन रिसेप्टर पे एक्टिवेट होने से क्या होगा कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। अगर ये एनएन वाले पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वाला जो है हमारा ये वाला, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे गैंग्लिया, ये फायरिंग ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि जो दूसरी वाली न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होगी। अब जब एक्टिवेट होगी दूसरी वाली, तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो अगर सिंपैथेटिक वाला है तो नॉरएड्रेनालिन रिलीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। तो फायरिंग ऑफ साइनेप्टिक
न्यूरॉन अगर मेडुला वाले रीजन में है भाई, वो एनएन अगर एक्टिवेट होगा तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। सिंपैथेटिक वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। और पैरासिम्पैथेटिक वाला न्यूरॉन है तो फिर क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन। यानी मैकेनिज्म आएगा सेम एज एनएम टाइप का, यानी यहाँ भी लिगैंड गेटेड आयन चैनल ही इन्वॉल्व होगा। इनका जो एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, वो है डीएमपीपी, डाइमेथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम। डाइमेथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम ये सेलेक्टिव एगोनिस्ट है किस रिसेप्टर पे, एनएन टाइप के रिसेप्टर पे। ये वाला सेलेक्टिवली मतलब मसल टाइप पे ही जाके बाइंड करेगा, एनएन पे नहीं कर पाएगा। ये वाला एनएन पे ही एनएम पे ही कर पाएगा, एनएन पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेलेक्टिव हो गया। जबकि निकोटीन देखो दोनों जगह पे है, दोनों जगह बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन भी एनएम पे भी करेगा, एनएन पे भी बाइंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेलेक्टिवली बाइंड करेंगे। दूसरा इनका जो एंटागोनिस्ट है वो है हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेटाफेन। ये सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, एनएम टाइप के रिसेप्टर को ये ब्लॉक करते हैं। यानी कि अगर ये एक्टिवेट हो गया, इसको हमने बाइंड करा दिया, तो ये जो फायरिंग हो रही है ना, ये जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो रिलीज कर रहा है, वो उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरा तीसरा जो थर्ड टाइप का जो रिसेप्टर जो निकोटीनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं वो सीएनएस में पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये मेनली प्री साइनेप्टिक रीजन में पाए जाते हैं। प्री साइनेप्टिक में ये रिलीज होता है, क्या होगा कि भाई अगर प्री साइनेप्टिक वाले न्यूरॉन्स में ये पाए गए, मान लीजिए यहाँ पे हैं ये रिसेप्टर्स सीएनएस में, ये एनएन टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर है कोई, तो जो ये रिलीज होगा, मेनली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे मेनली डोपामीन और ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो सीएनएस वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बहुत है, एनएम टाइप के और एनएम टाइप के, ये निकोटिनिक रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वाला जो अब इसके बाद भाई डिस्कस करने वाले हैं हम कि मस्करेनिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कितने तरह के हमने डिस्कस किए, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर। अभी मस्करेनिक टाइप का डिस्कस करेंगे। ठीक है।